Let's continue, students. The story above begin with Kanta standing in line to cast her vote. ये स्टोरी शुरू होती है जब कांता लाइन में खड़ी होती है अपना वोट डालने के लिए. लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर. दोबारा देखो कि बहुत सारे लोग उसके साथ लाइन में खड़े हुए हैं. कांता रिकॉग्नाइजेज हर एम्प्लॉयर. कांता अपने एम्प्लॉयर को पहचानती है. अशोक जैन है उनका नाम. एंड छोटे लाल हर नेबर. और छोटे लाल उनके पड़ोसी हैं. इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश में, लाइक इंडिया, ऑल एडल्ट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू. जो सभी एडल्ट्स हैं वो चाहे किसी धर्म से रिलेटेड हों, हाउ मच एजुकेटेड, चाहे कितने शिक्षित हों, दे हैव हैड व्हाट कास्ट दे, उनकी कोई भी जाति हो, और वेन एवर दे आर रिच, चाहे वो अमीर हों, और पुअर आर अलाउड टू वोट देने के लिए अलाउड हैं और वोट दे सकते हैं. This as you have already read in the class 6 book is called Universal Adult Franchise and is an essential aspect of all democracies. और ये सभी लोकतंत्रों का ये मुख्य जरूरी पहलू है कि ये इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं कि सभी जो एडल्ट्स हैं उनको वोट देने का अधिकार है, चाहे वे किसी जाति धर्म के हों, चाहे शिक्षित हों या ना हो, चाहे अमीर गरीब हों. The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality. किस पर बेस्ड है ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का आइडिया? इक्वलिटी के आइडिया पर. बिकॉज it state that every adult in country irrespective of their wealth, उनको चाहे वो कितना ही धनवान हो, एंड द कम्युनिटीज़ या कोई किसी भी कम्युनिटी से ही या सी, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, बिलोंग टू, उससे चाहे संबंधित है किसी समुदाय से, हैज़ वन वोट, उसका एक वोट होता है. कांता इज़ एक्साइटेड टू वोट करने के लिए वो एक्साइटेड है, एंड हैप्पी दैट सी इज़ इक्वल टू ऑल. वो हैप्पी है क्योंकि वो सबके समान महसूस कर रही है. बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट, क्योंकि उन सबका एक वोट है. बट एज हर डे गोज ऑन, जैसे उसका दिन जाता है, कांता बिकम लेस सर्टेन. कांता थोड़ा आश्वस्त नहीं रहती, कम आश्वस्त होती है. अबाउट वाट द इक्वलिटी रियली मीन, की समानता का वास्तव में क्या मतलब है. वाट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर. क्या इससे कांता अनश्योर होती है. लेट्स टेक ए लुक एट ए डे इन हर लाइफ. उसके लाइफ का एक दिन लेते हैं. सी लिव्स इन स्लम्स में रहती है वो. ही एंड हैज़ ए ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, और एक नाला उसके घर के पीछे है. हर डॉटर इज़ सिक, उसकी डॉटर बीमार है. बट सी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क, लेकिन वो अपने काम से छुट्टी नहीं ले सकती. सी नीड्स टू बोरो मनी, उसको उधार पैसे की ज़रूरत होती है. फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स से. टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर, अपने बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए. हर जॉब एज ए डोमेस्टिक हेल्प, घरेलू कार्य में हेल्प करने के उसका जो जॉब है. टायर्स हर आउट, उससे थक जाती है. एंड फाइनली सी एंड हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन ए लॉन्ग लाइन. और उसके फाइनली उसके दिन का एंड होता है, जो लॉन्ग लाइन में खड़े होने से दिन का एंड होता है. दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने की लाइन है. इज़ अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग, ये उस मॉर्निंग के बिल्कुल विपरीत है, उसके बिल्कुल समान नहीं है. बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल स्टैंडिंग इट आर पुअर, बहुत सारे लोग जो खड़े हुए हैं वो कैसे हैं, पुअर हैं, गरीब हैं. सो स्टूडेंट्स, आपने कल ये दिए प्रश्नों के आंसर लिख लिए होंगे कि डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीजन टू डाउट whether she really is equal.
कि उसको क्यों डाउट था कि वो क्या रियल में इक्वल है या नहीं। तो आप इससे पैरा से हेल्प लेके और अच्छे से आंसर ढूंढ सकते हैं। अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी, अब ये दूसरे तरह की इक्वलिटी है। लेट्स रीड। Kanta is one of many people who live in domestic India and who have the right to vote, but whose daily living and working condition are far from equal. कांता की तरह बहुत सारे लोग हैं जिनकी डेली जो रूटीन है वो इक्वलिटी से बिल्कुल अलग तरह की कंडीशन है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, गरीबी का पार्ट होते हुए पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वलिटी। इंडिया के पीपल असमानता का एक्सपीरियंस करते हैं अलग अलग इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से। लेट अस व्हाट दिस मीन, आओ देखें कि इसका क्या मतलब है। बाय रीडिंग द टू स्टोरीज, दो स्टोरी पढ़ेंगे नीचे हम। ईच ऑफ दीज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट, रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है ये। इन पीपल्स lives and reflect the different kind of inequalities that exist in India. People's lives and reflect, लोग रहते हैं और अलग अलग तरीके से असमानता का अनुभव करते हैं। वन वन ऑफ मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम, और एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है caste system. If you live in rural India, your caste identity is something that you probably learn or experienced very young. जब यदि तुम ग्रामीण एरिया में रहते हो तो तुम जल्दी ही छोटी उम्र में ही इसको सीख जाते हो कि ये क्या होती है, कास्ट सिस्टम क्या होता है। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। यदि शहरी इंडिया में रहते हो तो आप समझ सकते हो कि लोग कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते हैं। बट जस्ट लुक एट दीज मेट्रोमोनियल शोन, लेकिन ये महानगर में दिखाया गया है। लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एंड यू विल सी हाउ इम्पोर्टेंट द इशू, आप देख सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है ये इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यू टू बी इन द माइंड ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस। जो शहरी हाईली एजुकेटेड लोग हैं उनके दिमाग में भी कास्ट इशू कितना कंटिन्यू है। नाउ लेट अस रीड ए स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ ए दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। एक दलित चाइल्ड के स्कूल के बारे में हम इस स्टोरी है, इसको पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलितों के बारे में आप पढ़ ही चुके हो 6 की बुक में। दलित इज़ ए टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स। जो लोअर कास्ट है वो अपने आप के एड्रेस के रूप में इसका यूज करती है। दलित मीन्स होता है ब्रोकन, एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कि वो किस तरह से इस भेदभाव के खिलाफ सीरियसली हैं, इसकी ओर ये इशारा करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ ए फेमस दलित राइटर इन दिस ऑटोबायोग्राफी जो जूठन, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी है जूठन। इसमें उन्होंने बताया है, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास से अलग बिठाया जाता था दूसरों से, एंड दैट टू ऑन फ्लोर, फर्श पर बिठाया जाता था। मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट, और मैट को हटा लिया जाता था उसके बैठने की जगह से। आई सैट ऑन, समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी, सबसे पीछे बिठाया जाता था। राइट नियर द डोर, डोर के पास में। समटाइम्स दे वुड बीट मी, कभी कभी मुझे पीटते थे। विदाउट एनी रीजन, बिना किसी रीजन के। वैन ही वाज इन क्लास 6, जो फोर्थ में था, तो द हेड मास्टर आल्सो ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड, उसको प्ले ग्राउंड स्वीप करने के लिए कहा। ही राइट्स द प्ले ग्राउंड वाज वे larger than my small physique could handle, and
इन क्लीनिंग इट माई बैक बिगैन टू एच। इतना बड़ा था प्ले ग्राउंड और उसके छोटे छोटे हाथ उसको सफाई करते करते उसके बैक में पेन होने लगा था। माई फेस वाज कवर्ड विद डस्ट, और मेरा चेहरा डस्ट से भर जाता था। उन्होंने ये अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। इनसाइड माई माउथ, मेरे मुंह में डस्ट भर जाती थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वाज स्वीपिंग। मेरी क्लास से दूसरे बच्चे स्टडी करते और मैं स्वीपिंग करता। हेड मास्टर वाज सिटिंग इन हिज रूम। हेड मास्टर अपने रूम में बैठा होता और मुझे देख रहा होता। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट ए ड्रिंक वाटर। पानी पीने की मुझे अलाउ नहीं था। आई स्वेप टू होल डे। पूरे दिन में झाड़ू लगाता। फ्रॉम द डोर एंड विंडो, डोर से विंडो तक सब। एंड द बॉयज़ of the schoolroom and the eyes of the teacher and the boys saw this spectacle। और उसको घूरते रहते बॉयज़ और टीचर्स। ओम प्रकाश वाज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ द डे। अगले 2 दिनों तक वो उसको स्वीप करता रहा स्कूल का ग्राउंड। एंड दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर हु हैपन टू बी पासिंग बाई। जो किसी कारणवश से उसके फादर उस तरफ आ गए तो उस दिन से उसका इसका काम का अंत हुआ। सा हिज सन स्वीपिंग। उसने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। ही कॉन्फ्रंटेड द टीचर्स एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड। और ओम प्रकाश का हाथ पकड़ के वो अपने स्कूल से दूर ले गया और टीचर्स पर गुस्सा किया। ही सेड लाउडली, जोर से कहा, ऑल टू ईयर, जिससे सब सुन सकें। यू आर ए टीचर, तुम टीचर हो। सो आई एम लिविंग नाउ, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, ये खूब बहुत ज़्यादा हो गया। विल स्टडी राइट हियर, यहाँ पे ठीक से पढ़ता। इन दिस स्कूल एंड नाउ जस्ट दैम, और अब बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर दैम। और यहाँ और भी इसके बाद और भी आ सकते थे, दूसरे बच्चे भी आ सकते थे। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट टुक प्लेस इन one of India's larger cities and is common practice is most part of the country। जो दूसरी है वो इंडिया के बहुत सारे पार्ट में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। इट इज़ ए स्टोरी अबाउट मिस्टर मिसेज अंसारी हु वर लुकिंग द टू रेंट एन अपार्टमेंट। जो अपार्टमेंट देख रहे थे मिस्टर अंसारी किसी शहर में। दे हैड मनी, पैसे थे। सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम, तो उसकी पे करने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दे वेंट टू ए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए हेल्प के लिए टू फाइंड प्लेस। द डीलर इन्फॉर्म देम दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट ए फ्यू अपार्टमेंट। डीलर ने बताया कि वह कुछ अपार्टमेंट के बारे में जानता है। दैट वर अवेल टू रेंट, जो रेंट के लिए उपलब्ध हैं। दे विजिट द फर्स्ट अपार्टमेंट, उन्होंने पहला अपार्टमेंट देखा। एंड अंसारी लाइक वेरी मच, उनको बहुत पसंद आया अंसारी इसको। दे डिसाइडेड टू टेक इट, उन्होंने इसको लेने का डिसाइड किया। हाउएवर व्हेन द लैंड लेडी ने को जब पता चला आउट देयर नेम, उनके नेम, सी मेड टू एक्सक्यूज अबाउट हाउ सी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु मीट बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट्स। क्योंकि उसने कहा कि वो किसी मीट खाने वाले को रेंट पर नहीं देंगे क्योंकि हमारे बिल्डिंग में कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है। बोथ द अंसारीज एंड प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज, दोनों ही बहुत सरप्राइज हुए। हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुकड इन द नेबर्स हाउस। उसको नेबर्स के हाउस से उनको फिश कुकिंग की स्मेल आ गई। द सेम एक्सक्यूज़ वाज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट। बाकी अपार्टमेंट में भी यही एक्सक्यूज़ दिया गया। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम, अपना नेम चेंज कर लें। एंड कॉल देम सेल्व्स मिस्टर कुमार, अपना मिसेज और मिस्टर कुमार नाम रख लें। द अंसारीज वर रिलुकेंट टू डू दिस, और इससे मना कर दिया उन्होंने। एंड डिसाइडेड टू टुक सम लुक सम मोर, और दूसरी जगह देखने का डिसाइड किया। इन द एंड, अंत में, इट टुक ए होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट बिफोर दे फाउंड ए लैंड लेडी। उन्होंने पूरे महीने
अपार्टमेंट वो ढूंढते रहे, जो ऐसी लैंडलेडी उनको मिले जो विलिंग टू गिव देम ए प्लेस टू रेंट, जो उनको रेंट पर एक जगह दे सके। नाउ स्टूडेंट give the answer these question. If you were one of the Ansaris, how would you responded to the suggestion that you change your name? तो इस ये सजेशन तुम्हें दिया जाता कि अपना नेम चेंज कर लो, तो तुम क्या करते? एंड कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट इन योर लाइफ इन विच योर डिग्निटी वाज वायोलेटेड? क्या तुम्हारे कोई घटना ऐसी याद है जब तुम्हें बहुत क्रोध आया हो अपनी आइडेंटिटी को लेकर? कोई किसी घटना को लेकर के तुम्हें बहुत क्रोध आया हो, हाउ डिड यू मेक यू फील, और तुमने कैसा महसूस किया उस समय? कोई भी घटना आप इस लिख सकते हो। दोनों प्रश्नों का उत्तर अपनी नोटबुक में कीजिए।